हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो सारे पार्ट में दिए गए हैं ये एपीज है या नहीं है, और अगर एपी हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और साथ में हमें तीन इनकी अगली टर्म्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 2 4 8 16 दिया हुआ है। ठीक है, अब एपी क्या होती है, जिनका जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो लगातार नंबर हैं उनके बीच में क्या हो, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है, तो a2 माइनस a1 इक्वल आए, a3 माइनस a2 इक्वल आए और a4 माइनस a3 इक्वल आए। तो हम करते हैं a2 माइनस a1 करेंगे। ठीक है, क्या है हमारा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। क्या आया हमारा 2 आया। देखो a2 4 है, a1 हमारा 2 है, 4 में से 2 माइनस किए 2 आया। ठीक है, अब हम करेंगे a3 माइनस a2। ठीक है, a3 हमारा कितना है 8 है, a2 कितना है हमारा 4 है, 8 में से 4 जाएंगे 4 बच जाएगा। ठीक है, अब अगर हम करेंगे a4 माइनस a3, ठीक है, तो a4 माइनस a3 करेंगे यानी 16 माइनस 8 करेंगे, कितना बच जाएगा 8। तो इसमें डिफरेंस हमारा 2 है, इसमें 4 है और इसमें 8 है, जो कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो नहीं निकला, यानी ये तीनों डिफरेंस अलग अलग है, कोई सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये एपी नहीं है। ठीक है ना, क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो एक एपी नहीं है। एपी क्या होती है, जिसका कॉमन डिफरेंस हो। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस इक्वल हो लगातार नंबर के बीच में। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम, 2 5/2 3 एंड 7/2 यही है। ठीक है, अब वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी देखने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। a2 हमारा 5/2 माइनस a1 कितना है 2 है। ठीक है, 2/1 ले लो, एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। देखो 2 और 1 1 के टेबल में 2 2 पे आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने 2 को ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या आया 1/2 हमारा आंसर आया। क्या आया आंसर हमारा 1/2 आया। ठीक है, अब अगले वाले में देखते हैं क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। चलो a3 माइनस a2 करते हैं। a3 हमारा कितना है 3/1 माइनस a2 कितना है हमारा 5/2, कितना है 5/2। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा ये 2 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। देखो 2 दोनों में कॉमन आया। ठीक है, दोनों के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे 2 2 पे आता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये रहा। अब हम क्या करेंगे, a4 में से a3 माइनस करेंगे। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू हमारा a4 कितना है 7/2 माइनस 3/1, a3 हमारा 3 है ना। चलो अब हम करके देखते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा है ना, और 7 1 जा 7, तो ये क्या आ जाएगा 2 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। तो हाँ देखो सब में 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है, तो सब में हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये एक एपी है। क्या है, एक एपी है। अब हमने अगली 3 डिजिट फाइंड करनी है। तो देखो a4 में अगर हम d को प्लस कर देंगे तो हमारा a5 आ जाएगा, फिर a5 में हम d को प्लस कर देंगे a6 आ जाएगा, और a6 में हम d को प्लस कर देंगे a7 आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। ठीक है, a4 हमारा क्या था 7/2 में d को प्लस कर रहे हैं 1/2 को, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 यानी क्या आ जाएगा खटके 4 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा 4 आ गया। क्या आ गई इसकी अगली टर्म, यहां लिख देते हैं। ठीक है, ये a1 a2 a3 और a4, a5 हमारा क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है ना, देखो 7 ये दोनों 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 7 + 1 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। ठीक है, अब हमारा a5 4 है प्लस 1/2 यानी d करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 + 1 9 9/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9/2। हमारा a6 जो है वो क्या आ गया 9/2 आ गया। ठीक है,
अब हम a6 प्लस डी कर देंगे, ये 7 आ जाएगा। चलो करते हैं। a6 कितना आया हमारा 9/2 प्लस डी हमारा क्या है 1/2, कितना हो जाएगा देखो 2 कॉमन आया और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। काटेंगे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5 आ गया। क्या आ गया हमारा A7 हमारा क्या आ गया 5 आ गया। और ये 3 डिजिट हमने अगली निकाल ली, 3 टर्म अगली निकाल ली। क्या निकाल ली 4, 9 और 5, 4, 9/2 एंड 5। ठीक है ना, ये हमारा एपी था सेकेंड पार्ट और हमने इसकी निकाल ली। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट हमारा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। ठीक है, तो A1 में से A2 में से A1 माइनस कर देंगे, हमारा D आ जाएगा। A2 क्या हमारा -3.2 -1.2। ठीक है ना, देखो ये माइनस का था इसलिए माइनस का, ये माइनस का था इसलिए यहाँ माइनस का, और दोनों को माइनस करना इसलिए एक और माइनस आ गया। क्या आ जाएगा देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, तो 3.2 में से 1.2 माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर बच जाएगा हमारे पास 2। कितना बच जाएगा 2, वो भी किसका माइनस का, किसका माइनस का 2 हमारा ये आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, देखो 3.2 और 1.2। ठीक है, 2 में से 2 गए 0.3 में से 2 गए 2, यानी 2 आंसर आया और 3 हमारा माइनस का, तो ये भी माइनस का आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 हमारा कितना है 5.2, यानी माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 5 में से 3 गए 2 बच जाएगा, माइनस का 2 हमारा फिर से आंसर आ गया। ठीक है ना, अब वापिस हम करेंगे A4 में से A3 को माइनस कर देंगे। A4 हमारा कितना है 7.2 है, माइनस का 7.2 माइनस का 5 माइनस माइनस का 5.2, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 2, देखो 7.2 है हमारा। ठीक है, यहाँ 5.2 है हमारा। ठीक है, 2 से 2 गया 0.7 में से 5 गए 2 गए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे देखो, कॉमन डिफरेंस तो इनका सेम ही है सबका, है ना, डिफरेंस सबका कॉमन ही है ना, एक 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसकी अगली 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, A4 में प्लस कर देंगे D को, है ना, देखो A1 A2 सॉरी A1 A2 A3 और A4 है हमारे पास, है ना। A5 निकालना, तो हम क्या करेंगे A4 में D प्लस कर देंगे। A4 कितना है माइनस का 7.2 प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस 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 प्लस, साथ में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9.2। ठीक है, ये क्या है हमारा A5 है। ठीक है ना, अब A5 में हम क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे तो हमारा A6 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा A6, तो माइनस का 9.2 प्लस माइनस का 2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 एंड 2 कितना हो जाता है 11, कितना हो जाता है 11, तो माइनस का 11.2 हमारा क्या आ गया A6 आ गया। क्या आ गया A6। ठीक है, अब A6 में हम कितना जोड़ देंगे D जोड़ देंगे तो A7 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2, 11 में 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे 11 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 13, कितना हो जाएगा माइनस का 13.2। ठीक है, और ये जो है हमारा वो क्या है A7। ठीक है, और ये हमारी 3 डिजिट आ गई अगली। ठीक है, और 3 ही टर्म्स निकालनी थी अगली, और तीनों निकाल दी हमने। अब हम क्या देखेंगे, हमारा कौन सा पार्ट देखेंगे, अब हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और प्लस का 2।
A1 में से A2 में से A1 माइनस करेंगे हम, A2 माइनस A1 हमारा D निकालता है। A2 हमारा माइनस का 6 है, माइनस माइनस का 10 इज इक्वल टू D आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 10 में से 6 जाएंगे, क्या आ जाएगा 4 प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस 10 हमारा प्लस का हो गया था, तो ये हमारा D निकल गया। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A1 कर देंगे और A2 कर देंगे। A3 में से A2 माइनस कर देंगे, माइनस का 2, सॉरी माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 गए, क्या आ जाएंगे 4 आ जाएगा। देखो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस होगा, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 जाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A4 में से A3 माइनस कर देंगे, A4 माइनस A3, लो A4 हमारा 2 है, माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 ही रहेगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 4 4 यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4। अब हमें अगली 3 टर्म निकालनी है, तो A4 में हम क्या जोड़ देंगे, D, क्या जोड़ देंगे, A4 प्लस D क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा। A4 हमारा 2 है, प्लस D कितना है 4 है, 6 आ गया, ये क्या है हमारा A5 है फोर्थ पार्ट का। ठीक है, इसी तरह A5 में हम D को जोड़ देंगे, यानी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ये हमारा क्या है A6 है। ठीक है, इसी तरह A6 में हम D को जोड़ देंगे, यानी 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो हमारा क्या है आ जाएगा हमारा A7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट तो नहीं थी एपी, सेकंड पार्ट एपी थी, थर्ड पार्ट एपी थी और फोर्थ पार्ट एपी थी। ठीक है, अब हम बाकी के अगले पार्ट देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं बाकी के पार्ट्स। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है कि ये देखो पहली टर्म हमें दी हुई है 3, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि ये एक एपी है या नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है ना, अब अगर हम देखें तो देखो A2 माइनस A1 करना है हमें, है ना। A2 हमारा क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 3 करना है, इसमें से 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, बच्चे क्या जाएगा रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करेंगे, यानी हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 प्लस रूट 2 माइनस कर देंगे, तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास रूट 2। इसी तरह हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, ये रहा 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस होगी, तो हमारे पास रूट 2 आंसर बच गया। तो यहाँ पे भी देखो रूट 2 और रूट 2 ही आ रहा है हमारा आंसर। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी हमारा कितना है, रूट 2 है। कितना है, रूट 2 है। हम अगली टर्म फाइंड करेंगे, अगली कितनी टर्म फाइंड करनी है हमें, अगली 3 टर्म्स फाइंड करनी है ना। तो देखो हम क्या बोलेंगे, A4 में प्लस कर देंगे कितना D को, तो हमारा A5 आ जाता है। A4 हमारा कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 में हम प्लस कर देंगे रूट 2 को, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, और ये क्या है हमारा A5 है। क्या है A5। इसी तरह A5 में हम D को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा A6 आ जाएगा, जो कि A5 हमारा कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 में प्लस कर देंगे हम रूट 2 को, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, और ये हमारा क्या है A6 है। क्या है A6 A5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A6 में प्लस कर देंगे D को, यानी 3 प्लस 5
रूट 2 में हम जोड़ देंगे रूट 2 को, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 + 6 रूट 2, और ये हमारा क्या है, ये 7 है। अगली 3 टर्म्स हमने निकाल ली, ठीक है ना, अगली 3 टर्म्स निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, 6th पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे, 6th पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, देखो 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222, ठीक है। चलो A2 यानी 0.22 माइनस करेंगे A1 यानी 0.2 से माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास 0.02 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 0.02। देखो 0.22 में से हमने 0.2 माइनस कर दिया, यहाँ पे 2 बच गया 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 3 में से 2 माइनस करेंगे, 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। चलो करते हैं, A3 हमारा कितना है 0.222, ठीक है, माइनस कर रहे हैं 0.22, तो जाहिर सी बात हमारे पास क्या बचेगा 0.002, क्या बचेगा 0.002। अब देखो ये दोनों ही सेम नहीं है, तो तीसरा निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये एक AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सेम नहीं है, तो अगला हम टर्म निकाले चाहे ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक AP नहीं है, ठीक है ना। तो 6th पार्ट हमारा AP नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7th पार्ट करेंगे हमारा, ठीक है। 7th पार्ट हमें क्या दिया हुआ है 0, -4, -8, -12, ठीक है। हम क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, माइनस के 4 में से माइनस करेंगे हम 0, क्या आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा माइनस का, है ना, क्योंकि 0 चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो बात तो एक ही है, 4 तो माइनस का 4 ही रहेगा, ठीक है। अब हम A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, माइनस के 8 में से माइनस करेंगे माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या आता है, देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 जाएंगे, माइनस का 4 बच जाएगा, है ना। तो ये देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये प्लस का हो गया, और ये 8 हमारा माइनस का है, तो माइनस के 8 में से प्लस का 4 जाएगा, तो माइनस का 4 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, A4 में से A3 को माइनस कर देंगे, माइनस का 12 माइनस माइनस का 8, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल यानी प्लस हो गया, ये 12 में से 8 गए तो हमारा माइनस का 4 बच जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब अगर कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है तो हम क्या देखेंगे, अगली 3 टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि ये एक AP है। अगली टर्म कैसे निकालेंगे, A4 में हम क्या प्लस कर देंगे, D को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा A5 आ जाएगा हमारा। तो चलो करते हैं, A4 हमारा कितना है -12 प्लस D हमारा कितना है माइनस का 4, कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 16, कितना आ जाएगा माइनस का 16, ये क्या है A5 है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A5 में D को प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस का 16 प्लस माइनस का 4, कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 20, कितना आ गया माइनस का 20, ये क्या है A6 है। देखो प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए 16 और क्या है 20 आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A6 में प्लस करेंगे D को, ठीक है, A6 हमारा माइनस का 20 है, प्लस करेंगे माइनस के 4 को, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 24, आंसर आ गया हमारा A7, क्या आ गया A7, ठीक है। हमने 3 अगली टर्म कौन कौन सी निकाल दी, माइनस का 16, माइनस का 20 और माइनस का 24, ठीक है ना, ये 3 टर्म्स अगली निकाल दी। अब हम 8th पार्ट देखते हैं हमारा, ठीक है। 8th पार्ट क्या है हमारा,
माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, यानी हम a2 में से a1 माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस 1/2। क्या डिफरेंस आएगा? 0। इन दोनों के बीच में भी 0 रहेगा, इन दोनों के बीच में भी 0 रहेगा, क्योंकि ये सारे क्या है? सेम ही है ना? इनका भी डिफरेंस 0 है, इनका भी डिफरेंस 0 है, इनका भी डिफरेंस 0 है ना? तो अब क्या करेंगे हम? अगली टर्म, अगली 3 टर्म निकालनी है। हालांकि हमें पता ही अगली 3 टर्म -1/2, -1/2 और -1/2 ही रहेगी, क्योंकि अगर हम कोई वैल्यू बढ़ाएं ही ना तो वो बढ़ेगी कैसे? इसमें ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है। फिर भी अगर हम देखना चाहे तो अब क्या करेंगे? -1/2 में ऐड कर देंगे हमारा 0, प्लस माइनस माइनस 1/2, आंसर आ जाएगा माइनस का। इसी तरह 3 बार कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8th पार्ट, ठीक है ना? अब हम अगले पार्ट देखेंगे। ओके, अब हम अगले पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारा जो ये 9th पार्ट है, हमें क्या दिया हुआ है? 9th पार्ट हमें दिया हुआ है 1, 3, 9 और 27, ठीक है? तो A2 यानी 3 में से A1 यानी 1 माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। वहीं अगर हम A3 यानी कि 9 माइनस A2 करेंगे, यानी 3 करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। अब ये दोनों सेम है, सॉरी 3 नहीं 6, कितना आएगा? 6। अब क्या ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों ही सेम नहीं है तो अगली टर्म निकालने का कोई फायदा है ही नहीं। ये क्या है? एक एपी नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस अलग अलग आ गया, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? अगला पार्ट ट्राई करते हैं। अगला पार्ट कौन सा है हमारा? 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या कहता है हमें? ए, फिर अगली टर्म क्या दे रखी है हमें? 2a, फिर 3a, फिर 4a, यही दे रखी है। तो देखो A2 यानी 2a माइनस a करेंगे तो हमारे पास a बच जाएगा। भी 2a थे, a के माइनस कर दिया, a बच गया। फिर 3a में से 2a माइनस करेंगे, फिर हमारे पास a बच जाएगा। और 4a में से 3a माइनस करेंगे तो भी हमारे पास क्या बच जाएगा? a बच जाएगा। क्या बच जाएगा? a। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? a आया, है ना? तो अगली 3 टर्म हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 4a प्लस a कर देंगे, यानी कि a4 प्लस d कर दिया हमने। क्या आ गया? क्या आ गया? 5a, यानी हमारी 5th टर्म आ गई, a5 आ गई, ठीक है? इसी तरह 5a प्लस a कर देंगे, 6a हो जाएगा, जो क्या है हमारी? a6 यानी 6th टर्म है। और फिर हम 6a प्लस a कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7a आ जाएगा, जो हमारी क्या है? 7th टर्म है। और ये अगली 3 टर्म हमने निकाल ली, किसकी? 10th पार्ट की। इसकी 3 टर्म अगली हमने क्या निकाली? 5a, 6a और 7a, ठीक है ना? ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कहता है हमारा? जो 11th पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 11th पार्ट। वो क्या कहता है? a, फिर a स्क्वायर, फिर हमारा क्या है? a क्यूब, और फिर हमारा क्या है? a4, ठीक है ना? a, a2, a3, a4 है हमारा। चलो हम देखते हैं। अगर हम a1 में a2 में से a1 माइनस करते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस a करते हैं, तो देखो दोनों में ही कोई चीज कॉमन है, दोनों में a कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? a कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस 1, a माइनस 1, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a हो जाएगा, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? a3 माइनस a2 करते हैं। इन दोनों में देखो a स्क्वायर कॉमन है, तो a का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस 1। अब देखो a इंटू a माइनस 1, ये तो हमारे पहले वाले में d निकला था, और a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 ये दूसरे वाले में d निकला है। मतलब कि a3 में से a2 माइनस किया तो a स्क्वायर a माइनस 1 निकला, ठीक है? और a2 में से a1 माइनस किया तो a इंटू a माइनस 1 निकला। जो दोनों ही सेम नहीं है तो अगला निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये कॉमन डिफरेंस सेम ना होने के कारण एपी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? एपी नहीं होंगे, ठीक है ना? ये एपी नहीं है,
तो फिर आगे सोल्व क्या करना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा पार्ट देखते हैं, 12th पार्ट। कौन सा पार्ट, 12th पार्ट, ठीक है। 12th पार्ट देखो क्या दे रखा है, √2, √8, √18 एंड √32, ठीक है। √2 को तो हम √2 लिख सकते हैं, है ना। √8 को 2√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2√2। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2, क्या लिख सकते हैं, 3√2। और ये जो 32 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो हमारा A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। अब हम A2 में से A1 माइनस करते हैं, यानी 2√2 माइनस क्या करेंगे हम, √2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 थे, एक माइनस हो गया तो √2 बच जाएगा हमारे पास, है ना। अब 3√2 को हम माइनस करेंगे √2 से तो हमारे पास क्या 2√2 से, सॉरी 2√2 से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर से √2 बच जाएगा। देखो 3 में से 2 माइनस करके 1 बच गया। अब 4√2 में से माइनस करेंगे 3√2 को, 4 में से 3 जाएंगे तो फिर से हमारे पास √2 बच जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी हमारा √2 आ रहा है, यानी ये एक एपी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी अगली 3 टर्म्स निकालेंगे। अगली 3 टर्म कैसे निकालेंगे, A4 में d को प्लस कर देंगे, d हमारा √2 है, ठीक है। A4 कितना है हमारा, 4√2 प्लस d हमारा कितना है, √2। क्या आंसर आ गया, 5√2। क्या आ गया, 5√2। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, √50 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √50। देखो 5√2 को √50 कैसे लिखा वो हम देखते हैं, है ना। देखो 5√2 ये है ना, 5 रूट से बाहर कैसे कब आता है, मतलब कि अगर मल्टीप्लाई में है तो ये अंदर रूट के भी मल्टीप्लाई में होगा। अगर 5√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2, है ना। तो ये 5 5 दोनों कॉमन आ जाएगा, इसलिए रूट के बाहर आ जाएगा। और 5 5 जा कितना होता है, 25, ये जगह 25 × 2, है ना। और 25 × 2 कितना होता है, √50। तो इसलिए 5√2 को हमने 50 लिखा है, ठीक है। इसी तरह हमने इनको भी कम किया है। 8 को क्या कह सकते हैं हम, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। और 8 को हम √8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, और इस तरह भी 2√2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 18 और 32 को भी हमने 3√2 और 4√2 में कन्वर्ट किया था। चलो अब ये हमारा √50 या फिर 5√2, ये हमारा क्या है, A5 है, क्या है, A5, ठीक है ना। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5√2 में प्लस कर देंगे √2, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 6√2। देखो 5 है, एक जोड़ दिया 6√2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, √72, क्या लिख सकते हैं, √72। और ये हमारा A6 है, √72, ठीक है। देखो 6 है हमारा बाहर, 6 अंदर जाएगा तो 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 36, 36 2 72, ठीक है ना। तो √72 लिख सकते हैं। अब A7 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A6 जो है हमारा, ये √72 या 6√2, इसमें हम प्लस कर देंगे, 6√2 में हम d को प्लस कर देंगे, यानी √2 को प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 7√2। और 7√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √98, क्या लिख सकते हैं, √98। देखो 7 7 जा कितना होता है, √98 को ये लिख देते हैं 7 × 7 × 2, 7 7 जा कितना होता है, 49, 49 × 2 = क्या होता है, √98, ठीक है ना। इसीलिए हमने ये लिखा है। और ये क्या है हमारा, A7 है, क्या है, A7। तो हमने इसकी अगली 3 टर्म क्या निकाल ली, 32 के बाद √50, ठीक है। और ये अगली क्या लिख ली, √72 एंड √98, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो चलो अब हम लास्ट के 3 पार्ट देखते हैं हमारे। सबसे पहले हमारा जो 13 पार्ट है वो देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है हमें।
क्या दिया हुआ है, √3 एंड √6, ये क्या दिया, √9 एंड √12 दिया हुआ, ठीक है। तो हम √3 को तो √3 लिख सकते हैं, √6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, 3 2 6 हो जाएगा, है ना। √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, एंड √12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 3, या फिर 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 2 4, 3 12, ठीक है ना, इस तरह लिख सकते हैं। तो चलो अब हम क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी क्या होगा, √6 में से माइनस करेंगे √3, जो कि √6 को किस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू सॉरी 3 इंटू 2 माइनस क्या करेंगे हम, √3, है ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, डी है किसका, जब हमने A2 माइनस A1 किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 हमारा क्या है, √9 माइनस √6 करेंगे, ठीक है। यानी हमारा क्या है, ये 3 इंटू 3, √3 इंटू 3, ठीक है, माइनस √3 इंटू 2, दोनों में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा, √3 माइनस √2, ये रह जाएगा। तो 3 इंटू 3 √3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो ये दूसरे का डी निकला और ये पहले का डी निकला था, √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1, और ये क्या है, √3 ब्रैकेट √3 माइनस √2, तो दोनों ही सेम नहीं है, और अगर दोनों सेम नहीं है तो ये क्या है, हमारा AP नहीं है, ये क्या है, AP नहीं है हमारा, ठीक है ना। और अगले निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर इन दोनों में ही अगर सेम नहीं आया डिफरेंस, तो तीसरा अगला निकालने का क्या फायदा, AP तो है नहीं, मेहनत क्यों करनी बिना मतलब की। चलो अब हम अगले पार्ट देखते हैं, ठीक है। अगला पार्ट हमें क्या देता है, अगर ये वाला देखें हम, यानी 14th पार्ट देखें हम, तो इसमें क्या देखा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। अब हम अगर 9 माइनस 1 यानी A2 में से A1 माइनस कर दे तो 8 बचेगा, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 माइनस 9 कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 16, कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, ठीक है। तो 8 और 16 दोनों ही सेम नहीं है, मतलब इसका डिफरेंस तो 8 आ रहा है और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। आगे हमें जाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जब सेम आए तब तो हम अगला ट्राई भी करें, अगर डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा तो ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, KP नहीं है, ये KP नहीं है, क्योंकि इनके जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का क्या डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। हम अब अगला हमारा लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 15th पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 दे रखा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 73 ही दे रखा है सिर्फ, तो 73 ही रखेंगे। अब अगर हम A2 में से A1 माइनस करें, यानी 25 में से हम माइनस करेंगे कितना, 1, क्या आंसर आएगा, 24 आएगा, कितना आएगा, 24। अगर हम 49 में से माइनस करें 25, यानी A3 में से A2 माइनस करें, तो भी आंसर क्या आएगा, 24 आएगा, क्या आएगा, 24। और 73 में से 49 माइनस करेंगे, अगर हम 73 में से माइनस करेंगे 49, तो भी हमारा आंसर 24 आएगा। तो अब इसमें तीनों में ही आंसर क्या है, 24 ही आया है।
और अगर तीनों में आंसर 24 आया है तो ये एपी है, ये बिल्कुल एक एपी है। तो अगली हमें कितनी टर्म्स निकालनी है, इसकी 3 टर्म्स निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, A4 में D प्लस कर देंगे। A4 क्या है 73 प्लस D कितना अपना 24 है, कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। देखो 73 प्लस 24, 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, क्या आ गया 97 आ गया। और ये 97 हमारा क्या है A5 है, क्या है A5। अब A5 में यानी 97 में हम प्लस कर देंगे 24, कितना प्लस करेंगे 24 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 121। देखो देखते हैं 97 में हम 24 प्लस कर रहे हैं, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 1 10 और 12 21, 121 आ गया, ठीक है। और ये 121 हमारा कितना है, क्या है A6 है, कितना है A6 है। और A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 1 2 1 यानी A6 में प्लस कर देंगे हमारे D को यानी 24 को, ये कितना हो जाएगा 155, कितना आ जाएगा 155 और सॉरी 145 आ जाएगा। देखो 1 2 1 में हम 24 प्लस कर रहे हैं, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 145 आ गया हमारा आंसर। और ये क्या है ये 7 है हमारा। तो हमने इसकी अगली कितनी डिजिट निकाल ली, अगली 3 डिजिट निकाल ली। कौन सी, 73 के बाद क्या आएगा हमारा 95, उसके बाद कितना आएगा 121 एंड उसके बाद कितना आएगा 145, ठीक है। और ये हमारी एपी है, ठीक है, ओके।